ऑब्जर्व करा जाएगा कि बच्चे उसमें कहीं। हम प्रश्न को पुनः लिखते हैं। यार प्रश्न था क्या? सही तो था, cos स्क्वायर थीटा -6 sin थीटा cos थीटा +3 sin स्क्वायर थीटा। वरुण का आंसर है ±√3 +4। अच्छा ठीक है, मतलब √13, मतलब +4 +√13 मैक्सिमा और 4 -√13 मिनिमा। ओके वरुण बहुत करीब हो, बहुत करीब हो। देखते हैं सही है गलत है थोड़ी देर में। कल्पना का आंसर है 10। बेटा मैक्सिमा है वो मिनिमा है? साइन स्क्वायर थीटा। देवराज का आंसर है सर √13 +4। अच्छा मैक्सिमा है 10। आइए देखते हैं, बाकी बच्चे अपना जवाब दें। यही है मेरा फंक्शन, मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है, मतलब रेंज निकालना है। तो सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा। देखो सिंपल सा खेल ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम cos स्क्वायर को लिख दें। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। cos स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 को लिख देंगे 3 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब sin 2 थीटा। थोड़ा सा एक स्टेप खा लिया। और यहाँ पे क्या है, 3 sin स्क्वायर थीटा है, ये +2 हो जाएगा। +2 और +1 आपका 3 बन जाएगा। अच्छा माइनस sin स्क्वायर +3 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर बन जाएगा। 2 sin स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका -3 sin 2 थीटा। ठीक है बच्चा, ये बन गया। अच्छा हमें करना क्या है भाई, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके वही a² + b² लगाना, इसको cos में कन्वर्ट कर दो ना भाई। बचपन से जानते हैं cos 2 थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब sin स्क्वायर थीटा आपको तो याद हो गया होगा 1 - cos 2 थीटा/2। ऐसे भी याद कर लो, ठीक है, ऐसे भी याद कर लो, फायदा होता है। तो आपका यहाँ से 2 इधर भेज दो, तो 2 sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 3 + 1 - cos 2 थीटा। वरुण का एक फिर से जवाब आया है सर ±√10 +4। अब ठीक लग रहा है बेटा, अब ठीक लग रहा है। हाँ अब वरुण ठीक दिया है आंसर। बाकी बच्चे इस बार जवाब नहीं दे जाएंगे, तब सोच रहे हैं सर रुको, अच्छा सोचने दो पहले। 3 में 1 जोड़ोगे 4 आएगा, और ये रहने दो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 माइनस cos 2 थीटा 3 sin 2 थीटा, यही आएगा। ठीक है अच्छा, आइए देखते हैं। सर माइनस कॉमन नहीं लेंगे तब भी कुछ इफेक्ट तो नहीं आएगा हमसे? हाँ हाँ, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। हाँ गुड, कोई अंतर नहीं आएगा बच्चा। हम क्या कर रहे हैं, एफ मैक्सिमम। तो इस बार 4 में से घट रहा है ना, जब मतलब जब ये नेगेटिव देगा तब ये मैक्सिमम होगा, जब पॉजिटिव देगा तब ये मिनिमम हो जाएगा। क्यों, तो नेगेटिव बाहर लगा हुआ है ना, जब ये नेगेटिव देगा तब नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव देगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इतना हमने नहीं सोचोगे तब भी काम चलेगा, अल्टीमेटली बाद में आप चेक कर लोगे। तो माइनस रूट में क्या आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, प्लस टाइम्स a² + b², तो 1 + 3² 9। ठीक है, ए वैल्यू ये आएगा, ये प्लस कर दे रहे हैं क्योंकि प्लस आएगा तब मैक्सिमम होगा, और मिनिमम में माइनस होगा। हाँ तो ये क्या आएगा, रूट में 1 + 9, मतलब एक आ गया आपका 4 - √10, ये आएगा 4 + √10 आ गया। ठीक है, ये आपका रेंज हो गया, इजी क्वेश्चन था। तो इस तरह सवाल आते हैं हम लोग का। हाँ बेटा बोलो सर। ये यहाँ पे सर जो 3 + 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा है सर, फिर आप इसको 1 - cos 2 थीटा, तो इसमें +3 फिर कैसे आ गया सर? ये 3 पहले था ना, हमने बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा को यहाँ से ये डाला है,
1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो बाई 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अच्छा नहीं नहीं सर, उसको वो हो रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो एक टूट के कॉस और साइन के साथ 1 हो गया है वहां से। एक तो कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा, माइनस साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर मिलके 2 बन जाएंगे ना, 3 साइन स्क्वायर में एक साइन स्क्वायर जाएगा प्लस 2 आएगा। हाँ सर। और साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 से अगर 2 कट गया गायब हो गया। अच्छा ठीक सर, ठीक ठीक, समझ गया। विशाल बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, तो यही मैक्सिमम मिनिमम हो गया है। अच्छा, एक सवाल और दे रहे हैं, एक सवाल और दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल पे सवाल दागेंगे हम, इस बैच का मतलब ही है सवाल है सवाल। चलिए अगला सवाल, हमने उसको हटा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी का छूटा तो नहीं था? चलिए एक सवाल है, हाँ अब एक सवाल दे रहे हैं, करो। अब तक तो एंगल सेम था, अब थोड़ा सा एंगल अलग करते हैं। एफ एक्स है cos 2 थीटा प्लस cos थीटा। चलो अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। वही मतलब एफ मैक्सिमम निकालो, एफ मिनिमम निकालो। इस सवाल को लगाओ। मतलब वही रेंज निकालो इसका भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल आते हैं सही, जेई मेंस वगैरह में कराएंगे तो। ये लेते जाइए, दे दीजिए। ठीक ठीक ठीक, कोई बात। डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाँ कर दो भाई, कर दो, कर लो, डिफरेंशिएट करके निकाल लो। बदमाश तो ये हो तो, वैसे भी निकाल दो और ऐसे भी निकाल दो रचित, हाँ डिफरेंशिएट करके निकाल दो और ऐसे भी निकाल दो। ये बच्चे हैं जो बार बार रिकनेक्ट पे आ जा रहे हैं। निकल रहा है, डिफरेंशिएट करने से निकल रहा है भैया। हम तो कहें इसको कॉमन सेंस में निकाल देते हैं यार, कहाँ इतना मेहनत करोगे। देखो डरो नहीं, देखो cos 2 थीटा को कन्वर्ट कर दो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फॉर्मूले में। अब एक cos में क्वाड्रेटिक न बन गया यार, क्वाड्रेटिक बन गया तो झमाझम परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, सुखी रहो। कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर? तो ये क्या है, 2 कॉमन कर लो, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा बाई 2 माइनस 1, है ना। अच्छा तो अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता है ना, तो cos थीटा और इसके कोएफिशिएंट का बाई 2 मतलब 1/4 का स्क्वायर कर लेंगे और 1/4 का स्क्वायर घटा देंगे बैलेंस करने के लिए। इसको सॉल्व करोगे तो यही पाओगे, -1 रहने दो, है ना। हमें मालूम है भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप एक्स प्लस एक्स के कोएफिशिएंट मतलब 1/2, एक्स के कोएफिशिएंट का बाई 2 ले लो और उसका स्क्वायर कर दो, फिर इसके कोएफिशिएंट घटा दो स्क्वायर, बैलेंस करने पे ही आएगा।
बढ़िया आगे। अरे सर रहने दिए होते सर, लिखने जा रहे थे उसको। हम कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं सुमित, देखो हम तो और जनरल लिखते हैं ना, अगर लिखना ही है तो पूरा इन्फॉर्मेशन लो ना। हम कह रहे हैं कभी भी आपको अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मिले, आपको बनाना है इसका परफेक्ट स्क्वायर, से पहले एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कॉमन कर लो, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये लिखो। तो अब हम क्या कह रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो खाली इससे मतलब रखो, वो भी क्या, x तो x होगा ही, और जो इस x का कोएफिशिएंट है मतलब क्या b बाई ए, इसको 2 से डिवाइड कर दो और इसका कर दो स्क्वायर। इसके बाद ये जो कोएफिशिएंट था b बाई, मतलब ये जो वैल्यू है b बाई 2 है कांस्टेंट टर्म, इसके स्क्वायर को हटा दो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसके स्क्वायरिंग में इसका स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा ना, अब ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा आपका, जो बचा है उसको लिख दो कांस्टेंट टर्म। तो ये तरीका है, हम हमेशा x के कोएफिशिएंट का बाई 2 ले लेते हैं। सेम काम हमने यहाँ भी किया बेटा, इसको अगर x मान लो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 टाइप का है, हमने x लिख दिया और x का कोएफिशिएंट जो है 1/2, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 1/4 बन गया, स्क्वायर कर दिया, फिर इसी कोएफिशिएंट का स्क्वायर हटा दिया, इस कांस्टेंट का स्क्वायर हटा दिया, तो इस ब्रैकेट को हमने ऐसे लिख दिया, -1 था यहाँ पे, -1 पहले से लिख दिया यहाँ पे। सॉल्व कर लेंगे तो आएगा कितना, 2 cos थीटा प्लस क्या हो रहा है, cos थीटा प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 × 1/16 मतलब 1/8 माइनस में, और -1 बच्चों ने मैसेज किया है। देवराज का आंसर है सर -9/16 मिनिमम वैल्यू आ रही है, बढ़िया। डिफरेंशिएट करके आया क्या, आ जाएगा, वैसे भी डिफरेंशिएट करके भी आ जाएगा। तो अब हम क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। गौरव भाग्य क्या, अच्छा अब हम क्या कह रहे हैं, सॉल्व करो। तो f(x) इक्वल टू 2 टाइम्स cos थीटा प्लस 1/4, सॉल्व करो, ये मान जुड़ जाएगा तो 8 बन जाएगा, 9/8। अच्छा एक बात बताओ, ये तो स्क्वायर है ना, मिनिमम क्या होगा, जब ये मिनिमम होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब कॉस जब ये 0 जाए, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव तो होगा नहीं, कॉमन सेंस क्या बोल रहा है सर, ये तो स्क्वायर है कभी नेगेटिव नहीं होगा, हाँ तो -1/4 पे 0 कर देगा, तो ये वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पक्का, और -9/8 तो कितना आएगा, -9/8 इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, 16 नहीं आ रहा देवराज, ये 2 से मल्टीप्लाई भी करना है बाद में, लग रहा है भूल गए करना, तो एफ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, तो ये ब्रैकेट मैक्सिमम, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो हम कह रहे हैं ये मैक्सिमम कब होगा, भाई ये तो कांस्टेंट है, cos थीटा जब मैक्सिमम हो जाए तो इसकी मैक्सिमम क्या होती है, 1 होता है, हाँ तो ये 1 हो जाए तो क्या जाएगा 1 + 1/4, यही मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका, -9/8 है रहने दो, तो 4 बन जा 4 4 1 5/4 का स्क्वायर, तो 525, 4 4 16, -9/8, 2 से 16 कटेगा 8 बार में, 25 में 9 जाएगा, कितना आएगा 16 आएगा क्या, तो 2, इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गया और मिनिमम वैल्यू मेरे ख्याल से -9/8 आ गया, क्यों, मिनिमम -9/8 और मैक्सिमम 2 आ गया। किसी को एतराज है तो पूछो, फिर से बताएं, आ गया तो आगे बढ़े। फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, अच्छा ठीक, देखो बेटा हमने कहा ना, सवाल है f(x) = cos 2 थीटा प्लस cos थीटा, इसका आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना था, हमने कहा ठीक है, हमने कहा कि cos 2 थीटा को ब्रेक कर दो, 2 cos थीटा -1, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भैया। अब हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो उसका जब भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। फायदा क्या होता है कि हमको मालूम होता है स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, हाँ तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, कैसे, इस तरीके को यूज करके, ये वाला तरीका यूज करके हमको ये मिल गया, थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया। अब हम कह रहे हैं मैक्सिमम निकालना, मिनिमम कब होगा भाई साहब, तो कांस्टेंट है, जब ये cos थीटा मिनिमम होगा
तब cos थीटा प्लस 1/4 मिनिमम होगा, तो उसका स्क्वायर मिनिमम होगा। तो हम कह रहे खैर ये जो स्क्वायर है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। क्यों? अगर नेगेटिव करोगे तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 0 से बड़ा हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू इसको 0 है, तो मैंने 0 कर दिया इसको, तो 2 into 0 गायब हो गया, -9/8 आ गया मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कब होगा? हमने कहा यार मैक्सिमम तब होगा जब ये पूरा ब्रैकेट मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कब होगा? जब cos अपना मैक्सिमम वैल्यू देगा, मतलब 1 देगा, तो 1 हमने रख दिया। 1 रख दिया तो सॉल्व करने के बाद हमने 2 पा लिया, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गया, मिनिमम वैल्यू -9/8 हो गया, मतलब इसका रेंज निकल गया -9/8 से 2। ये से समझिए। चलो ठीक है, फिर बेटा आगे बढ़े भैया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक सवाल और कर दो, फिर आपको सिखाते हैं हाँ एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सिखा देते हैं, ठीक है? एक सवाल और कर दो, हम तो कह रहे हैं आखिरी सवाल इस पैटर्न पे, काफी सवाल हो गए हैं, तो अब हमें लग रहा है ऐसे सवाल आएंगे तो हम लोग कर लेंगे, हमें ऐसा लग रहा है, पता नहीं ऐसा है कि नहीं। यस सर। चलो ठीक है, अच्छा लगा यार, पॉजिटिव आंसर दिया तुमने। यस सर। चलो ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अंजलि कुछ नहीं बोल रही है, क्या बात है कि नहीं? है तो आज अंजलि बहुत शांत शांत है। चलो कोई बात नहीं, अब इस सवाल पे जवाब अंजलि ही देगी। आज शिवांगी भी कम बोल रही है, नहीं शिवांगी तो बोल रही है। अब वो तुलसी करके एक बच्ची थी, वो रोज मैसेज तो करती है लेकिन आ नहीं पाती है। x इक्वल टू n पाई नहीं लेना है, क्योंकि n पाई पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। तो सवाल क्या है? वही है कि रेंज निकालो, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, मतलब मिनिमम वैल्यू निकाल के और मैक्सिमम निकाल के रेंज निकालो। फटाफट फटाफट रेंज निकालो। सवाल ये था कि fx इक्वल टू साइन 3x अपॉन साइन एक्स, एक्स की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं लेनी है, क्योंकि साइन 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या है, पहले से हम ये जान गए कि साइन को 0 नहीं होना है, साइन को 0 नहीं होना है कभी भी, क्योंकि 0 होगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, तो रेंज निकालना था, मतलब मिनिमम मैक्सिमम निकालना था। हमने कहा एक काम करो, साइन 3 से फॉर्मूला रख दो, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन ऐसा साइन थीटा है, अलग अलग कर लिया, साइन साइन कट गया, हमको ये मिल गया। हम करें साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है तो नेगेटिव होगा नहीं, और चूंकि 0 भी ले नहीं सकते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, और मैक्सिमम साइन 1 होता है तो उसका स्क्वायर 1 होगा। साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 के बीच में हो गया। हमें ऐसा बनाना है तो हमने पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ऐसा बन गया। हमें -4 चाहिए तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वलिटी घूम गई। हमको 3 भी चाहिए था तो हमने 3 जोड़ दिया, हमको ये मिल गया। यही मेरा एफ है, मतलब -1 से 3 आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था। हाँ, छापो आगे बढ़ते हैं, छापो आगे बढ़ते हैं। आप लोग का आंसर बिल्कुल सही था। अंजलि, देवराज, शिवांगी, रचित, वरुण आधा कर लिए थे सर, उसके बाद मतलब समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। अच्छा चलो कोई नहीं, तो मतलब अभी क्लियर हो गया ना, बताने पे क्लियर हो गया। जितने सवाल हाँ लगवाते हैं तो ना, सर हाँ चलो यहाँ ठीक है। 3 - 4 साइन स्क्वायर तक कर लिए थे, उसके बाद समझ में नहीं आता करना क्या है। अच्छा तो बस इसके बाद आंसर लिखना था, ये रेंज हो गया आपका, -1 से 3 रेंज हो गया, यही आपका एफएक्स है। सर वो एन पाई पहली बार भी एकदम मिस हो गया। हाँ बस बस वही वही तो सवाल ही था। वही तो सवाल भी था बेटा। हाँ, यही सब हम लोग सीख जाएंगे तो फिर एग्जाम में नहीं मिस करेंगे, और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्क्रीन आपके लिए ये रहा। बहुत जल्दी हम लोग अब कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। रचित बेटा कुछ फायदा हुआ है इस क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से?
कि आप लोगों ने कहा था कि सर ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत हो रही है, कुछ सवाल लगवाइए, तो हमने अपनी तरफ से कुछ सवाल लगवाए हैं आपको, तो कुछ फायदा हुआ क्या इससे? अच्छा चलिए, अच्छा लगा हमें। चलो हेडिंग है, नया हेडिंग, फिर से तैनात हो जाओ। एप्लीकेशन ऑन कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें मालूम है अगर ax² प्लस bx प्लस c कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट होते हैं अल्फा बीटा, जिनकी वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2 है। इनमें से कोई एक अल्फा है तो कोई एक बीटा होता है ना। अच्छा, बराबर जब 0 होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, x² माइनस sx प्लस p बराबर 0। याद आ रहा है? यहाँ पे s क्या होता है, सम ऑफ द रूट, और p क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना। यही होता है। हमें 1 मिनट दे दो। चलिए हमारे कुछ मित्र हैं जैसे क्या होता था कि हम लोग रात में बात करते थे, जब फ्री हो जाए सबको अपने काम जब फ्री रहता है तो हम लोग रात में बात करते थे आपस में, कॉन्फ्रेंस करके। और लॉकडाउन में कुछ खाली ज्यादा हो गए थे सारे, वो सब हम तो बिजी थे, लेकिन हमारे मैक्सिमम मित्र बहुत ज्यादा खाली हो गए थे, तो सब खूब बतियाए। अच्छा, इधर भी हम और ज्यादा बिजी हो गए, तो बड़ा उल्टा सीधा सुनने को मिलता है हाँ दोस्तों से, तो बड़ा परेशान हो जाते हैं सब तो खैर ये प्रेम है जो मिलता रहता है। अभी एक मित्र का ही फोन था, कह रहा भाई तू अब हाँ दिन भर एक ही काम कर तो खैर अच्छा लगता है। हाँ मतलब पता है मुझे क्या अच्छा लगता है शिवांगी, होता है सर। हाँ बेटा पता है मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे अच्छा मेरी फ्रेंड भी बोलती है नहीं तो अच्छा, कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा कर रहे हैं भाई। अगर दोस्त ये बोलने लगे कि भाई बहुत काम कर रहा है, या आप लोग के लेवल पे दोस्त ये बोलने लगे कि अबे यार कितना पढ़ते हो, तो कहने मतलब क्या है ना कि ये तो हमारे अच्छाई की बातें हो रही है कि भाई मेरे लेवल पे मैं काम बहुत कर रहा हूँ, आपके लेवल पे आप पढ़ाई बहुत कर रहे हो। और सच बताएं तो हमारे उम्र और आपकी उम्र में रिक्वायरमेंट इसी चीज का है सर, लगता है कि दे आर मिसिंग हाँ ये बात तो है। तो खैर वो मिस तो करते ही हैं, फिर भी अच्छा लगता है। और मतलब मेरा तो ऐसा है कि अगर कोई हमसे कहे, हम बच्चे आप लोग जैसे हो, जैसे अभी इस बैच में मेरे बच्चे हैं, तो बच्चे आप लोग जैसे हो, हमारा 12th का बैच बहुत अच्छा है। हाँ कोचिंग में भी जितने बच्चे हमारे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और संजोग से हमारे जो नवोस के बच्चे हैं वो सभी बड़े अच्छे अच्छे हैं। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं, अगर ऐसे बच्चे हमारे साथ रहे तो हम सुबह शाम तक पढ़ाते ही रहें, बच्चे भले सही जाए हम नहीं सकते, मजा आता है। तो खैर अपना अपना इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो खैर ऐसे ही एक फोन आ गया तो बातें बदल दिया मैंने। मुद्दे पे आते हैं, हम कह रहे थे यार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, हमने इसको ऐसे लिख दिया x² माइनस sx प्लस p। s क्या होता है, सम ऑफ द रूट, p होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बात है कि नहीं। तो अगर हमें रूट्स मालूम हो तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं मोटा मोटा ये, या हम तो ये कहते हैं इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बराबर 0। ये मेरा वाला होता है हाँ, बड़ा अच्छा। ये हम इसकी मदद से बहुत चीजें निकाल लेते हैं। तो ये नॉलेज हमारे पास है, ये नॉलेज हमारे पास है। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं इसको, देखो सुमित फिर से देख लो। परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते हैं, a से डिवाइड कर दो या a कॉमन ले लो, तो x² प्लस b बाई ax प्लस c बाई a। याद कर जाओ अगर बनाने में दिक्कत होती है तो। हालांकि इस केस में 0 है तो हम लोग a को उधर भेज देते हैं, लेकिन जब इनइक्वालिटी होती है तो a को उधर नहीं भेजते हैं, तो हम a को भी यहाँ पर रख रहे हैं और इसको हम ले लेते हैं x प्लस x कोफिशिएंट का बाई 2, मतलब बाई 2 है इसका स्क्वायर, और ये कांस्टेंट का स्क्वायर घटा देते हैं, और प्लस सी वाई ये है तो ये रख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग बना लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? हाँ भैया, तो ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर बनने का तरीका। यस सर आ गया। चलो ठीक, हाँ बोलो, कोई और कुछ बोलना। कल्पना, अब वो 3-4 बच्चे चले गए क्या, नेटवर्क इशू, चलो जो भी इशू है। अच्छा ज्यादा रात हो जा रहा है क्या, अब क्या करें भाई, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास यही समय।
सवाल है, अब सवाल पे आते हैं डायरेक्ट, हो गया इतना ही नॉलेज देना था। नहीं सर रात में ही। अच्छा तब ठीक है, गुड। यार देवराज प्रशांत को बुलाओ यार, प्रशांत, तन्मय, तन्मय पता नहीं कहाँ पे, इतना अच्छा बच्चा है। तो तन्मय तो अपने में ही लगा रहता है। कोडिंग वोडिंग में है। हाँ, स्टेटस लगाता है कि हम सब पढ़ लिए हैं। नहीं बच्चा तो बहुत अच्छा है लेकिन हाँ, तन्मय जेईई में तैयारी कर चुका है। अच्छा अच्छी बात है। नहीं तो रिवाइज कर ले, क्या करना है उसे, कहो सर बोल रहे थोड़ा रिवाइज कर लो जेईई में। हाँ चलो है। बाकी हमारी 2-3 बच्चे हैं बड़े प्यारे प्यारे, श्रेया और ये क्या वो बात है वैभवी, ये सब देवराज कुछ बोल रहा है, अरे सर आप झूठे कहते रहते हैं, ऐसे पढ़ते लिखते हैं नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं। सवाल है कॉस में अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, दिया हुआ है if tan beta by 2 and tan alpha by 2 are the roots of, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 8x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 15 बराबर 0। हमने कहा अगर tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा, झमाझम निकालो। 2 मिनट में आंसर दो, समय ज्यादा नहीं बचा इस मीटिंग के लिए। सम ऑफ द रूट tan अल्फा प्लस बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, c बाई ए मतलब 15/8, इतना आ गया हमारा। अच्छा ये बताओ cos थीटा क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। tan a प्लस भी हम लगाते हैं। अच्छा आपने tan a प्लस भी लगाया, tan a उसके बाद फिर cos निकाल दिया, फिर अच्छा वो ट्रायंगल, cos a प्लस b। ट्रायंगल से निकालो क्या फिर a प्लस b मान के? सर tan a प्लस b सर, फिर tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, तो उससे वो आ गया है। हाँ फिर जब रूट्स उसका निकाल लेंगे तो tan a वो दिया है ना सर। हाँ वो तो क्लियर है। तो फिर cos अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालो? cos अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 चलो ठीक ठीक ठीक, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। हाँ 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 ठीक है ठीक, तो वही मैं भी कर रहा हूँ, cos थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यही लगा दो। अच्छा तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकालना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो अलग से निकाल रख देते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकाल लेते हैं। तुम जो कह रहे हो सही कर रहे हो। क्या आएगा? tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 ऑन 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 बेटा tan बीटा बाई 2, तो आपको ऊपर आएगा 13/4 अपॉन 1 माइनस 15/8। तो सॉल्व करोगे 13/4 7 26 माइनस 26/7 पाओगे। मीटिंग कटने वाली है तो उठा करके यहाँ पे रख दोगे, तो cos थीटा क्या आएगा, cos अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? 1 माइनस, स्क्रीनशॉट ले लें तो गड़बड़ा जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा लग दिया, और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू रखोगे, हाँ ये वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो आप पा जाओगे आंसर -627 अपॉन 725। स्क्रीनशॉट ले लो